ये कहानी शुरू होती है जुआन से, एक गरीब लड़का जो अपने अपार्टमेंट का किराया तक नहीं दे पाता। वह एक आर्टिस्ट है और उसकी पेंटिंग्स से थोड़ी बहुत कमाई होती है, लेकिन इतनी नहीं कि पेट भर सके। हम उसे सड़क किनारे बैठकर एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बनाते देखते हैं। जब वह पेंटिंग खत्म करता है तो लड़की हैरान रह जाती है, लेकिन जब वह नई पेंटिंग शुरू करने वाला होता है तभी एक शानदार गाड़ी आती है। इसमें गांव का सबसे अमीर आदमी बैठा है और जुआन के लिए झटका ये कि उसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। ये अमीर आदमी जानबूझकर जुआन को उसकी एक्स के सामने जलील करता है, उस पर पैसे फेंकता है और मजाक उड़ाता है। ये ले, ये तेरे पूरे दिन की कमाई से ज्यादा है। फिर वह जुआन के मुंह पर हंसता है। जुआन शर्मिंदा होकर अपने पुराने कपड़ों में सामान उठाता है और अपनी टूटी फूटी गाड़ी में चला जाता है। सच में समझना मुश्किल है कि वह गाड़ी चला रहा है या गाड़ी उसे खींच रही है। जुआन अपने गांव लौटता है जहां आर्टिस्ट्स, गैलरी वाले और पेंटर्स के घर हैं, बिल्कुल आर्टिस्ट्स का अड्डा। घर जाते वक्त उसे लैंडलॉर्ड मिलता है जो बकाया किराया मांगता है। तंग आकर जुआन किराए का पैसा उसके मुंह पर फेंक देता है, लेकिन जाने से पहले लैंडलॉर्ड कहता है, यह तो पिछले महीने का है, इस महीने का अभी बाकी है। जुआन आराम से कहता है, बाद में दूंगा। यह सुनकर लैंडलॉर्ड गुस्सा हो जाता है और जुआन पर पानी की बोतल फेंकता है। तुम्हें लगता होगा जुआन भी बोतल वापस फेंकेगा, है ना? लेकिन नहीं, हमारा प्यारा जुआन बोतल उठाता है और अपने प्लास्टिक बोतल कलेक्शन में रख लेता है जो वह हर महीने के अंत में बेचता है। लैंडलॉर्ड ताना मारता है, यह है गरीब का लॉजिक। वह जुआन के प्लास्टिक और कैंस जमा करने का मजाक उड़ाता है। बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को जो यह काम करते हैं। फिर जुआन अपनी ड्रीम गैलरी जाता है जहां वह एक दिन अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहता है। रोज की तरह वह गैलरी ओनर से स्पॉन्सर करने को कहता है और थोड़ी सी रकम देता है, लेकिन ओनर हंसता है। ओनर कहता है, यह तो एक स्क्वायर मीटर की जगह के लिए भी काफी नहीं। वह जुआन को छोड़कर ऊपर चला जाता है। जुआन उसके पीछे जाता है, अपनी पेंटिंग दिखाने की गुजारिश करता है। ओनर ठंडा जवाब देता है, तेरी आर्ट कचरा है जुआन। जुआन अपना बचाव करता है, मैं बहुत इंप्रूव कर चुका हूं, मेरी गर्लफ्रेंड टियन भी इंप्रेस है। अब सुनो, टियन अंधी है, सच में। उसकी आंखों में प्रॉब्लम की वजह से वह सालों पहले अपनी रोशनी खो चुकी है। ऑनर ताना मारता है, तो तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की बात पर भरोसा कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? फिर वह एक आलू की पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये देखो, इसे देखकर मुझे भूख लगती है, इतना रियल है। जुआन का दिल टूट जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाता। टियन के बारे में वह देख नहीं सकती, इसीलिए उसे मसाज थेरेपिस्ट की नौकरी मिली, लेकिन यह काम उसे हरासमेंट के खतरे में डालता है। लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाते हैं। एक दिन जुआन उसे हरास होते देखता है और तुरंत बदला लेता है। हरासर्स के साथ वही करता है जो उन्होंने टियन के साथ किया। वह उनसे कहता है, अब समझा इस गरीब लड़की को कैसा लगता है। उसकी उम्मीद थी कि वे पछताएंगे, लेकिन वे एक साथ होकर जुआन को पीट देते हैं। पिटाई के बाद जुआन और टियन अपार्टमेंट जाते हैं जहां वह उसके जख्मों का इलाज करती है। जुआन बढ़ चढ़कर कहता है, मैंने उन्हें बिना रहम के पीटा। टियन, जिसने अटैकर्स की चीखें सुनी थीं, कहती है, हाँ, मैंने उन्हें दर्द में चिल्लाते सुना। उसे नहीं पता कि असल में जुआन चिल्ला रहा था। फिर जुआन उसे एक गिफ्ट देता है, जूतों की एक जोड़ी। टियन उन्हें बहुत पसंद करती है। वे दोनों थोड़ी देर नाचते हैं। जब जुआन उसे किस करने के लिए झुकता है, टियन को अचानक कमरे में किसी और के होने का एहसास होता है। वह पूछती है, यह कौन है? जुआन जल्दी से कहता है, बस एक दोस्त है जिसे घर से निकाल दिया गया, वह मेरे साथ रह रहा है। वह दोस्त से आंखें बंद करने को कहता है, लेकिन टियन अनकंफर्टेबल हो जाती है और चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर शराब पीने जाते हैं। वे इतना पीते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। अचानक एक स्पेसशिप उनके ऊपर दिखाई देता है। जुआन शॉक में उठकर अपने दोस्त को जगाता है, लेकिन वह पूरा बेहोश है। स्पेसशिप उनके मोहल्ले के ऊपर मंडराता है। जुआन एक लड़की को स्पेसशिप से उतरते देखता है जो कार्टून कैरेक्टर जैसी लगती है और दो और लोगों की तरफ इशारा करती है जो उसके साथ उतरते हैं। ऐसा लगता है वे ड्राइंग करने आए हैं। जुआन उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफ फ्लैश ऑन छोड़ देता है। एलियंस उसे देख लेते हैं और स्पेसशिप के साथ सेकंड में गायब हो जाते हैं। लेकिन जुआन देखता है कि वे कुछ छोड़ गए हैं। जब वह चेक करता है, उसे एक पेन मिलता है। आर्टिस्ट होने के नाते वह उसे रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वह डर के मारे उठता है, सब कुछ याद करता है। उसका दोस्त उसे देखता है और मजाक उड़ाता है, तू मर गया या सो रहा है?
जुआन छत पर हुई घटना बताने लगता है। शौक में उसका दोस्त उसकी बात पूरी करता है। जुआन डैंग रह जाता है, सोचता है शायद उसने भी देखा, लेकिन दोस्त कहता है कि जुआन नींद में सब कुछ बोलता रहा। सोने से पहले जुआन ने 3 एलियंस की ड्राइंग भी बनाई थी। जुआन की उम्मीद खत्म हो जाती है कि उसका दोस्त उस पर यकीन करेगा। जुआन सड़क पर पेंटिंग करने जाता है। उसका रंग खत्म हो जाता है और उसे सही रंग नहीं मिलता। तब उसे कल रात का एलियन पेन याद आता है। वह उसे पेंटिंग पूरी करने के लिए यूज करता है। पहले वह एक दूसरे कागज पर टेस्ट करता है और अचानक उसकी ड्राइंग सच हो जाती है। वह शॉक हो जाता है। कंफर्म करने के लिए वह एक सेब बनाता है और वह भी सच हो जाता है। खुशी से वह सेब खाता है और वह बिल्कुल रियल है। उत्साहित होकर वह सेब जेब में डालता है और दोस्त को सब बताने दौड़ता है। वह दोस्त को सेब का बचा हिस्सा दिखाता है और बताता है कि उसने यह बनाया, लेकिन दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। वह सेब खा लेता है और कहता है, यह क्या बकवास बोल रहा है, हॉस्पिटल जा। प्रूफ के लिए जुआन दोस्त के कहने पर सोने का बार बनाता है, लेकिन ड्राइंग तुरंत सच नहीं होती। दोस्त ताना मारता है और कागज खिड़की से फेंक देता है। अचानक एक बूढ़ा चिल्लाता है। कागज उसके सिर पर लगा। वह उन्हें डांटता है कि पत्थर क्यों फेंका, लेकिन जमीन पर सोने का बार देखता है, उसे जेब में डालता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब जुआन का दोस्त यकीन करता है। वह जुआन से कहता है, एक बड़ा सोने का बार बना। जुआन बनाता है और वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे छोटे कमरे में रहते हैं। जुआन एक बड़ा महल बनाता है। अचानक महल शहर के बीच में आ जाता है। लोग शॉक हो जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और कंफ्यूज होकर पूछती है, 5 मिनट पहले हम यहां थे, इतना बड़ा महल कैसे बन गया? ऑफिसर महल के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। तब जुआन और उसके दोस्त को गलती का एहसास होता है। जुआन ड्राइंग मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कैसे। फिर उसे पेन में एक बटन मिलता है जो अनवांटेड ड्राइंग्स मिटाता है। वह बटन दबाता है और महल सबके सामने गायब हो जाता है। लोग फिर से डैंग रह जाते हैं। कमरे में वापस जुआन का दोस्त कहता है, हमें 200 मिलियन का पैसा बनाना चाहिए। वह खुद एक नंबर बनाता है, लेकिन वह काम नहीं करता। फिर वह जुआन को भी डांटता है। अचानक जुआन और उसका दोस्त क्लाउन जैसे कपड़ों में दिखते हैं, जो उन्हें लगता है अमीरों के कपड़े हैं, और वे मोहल्ले के सामने दिखावा करते हैं। जुआन ढेर सारा पैसा निकालकर लैंडलॉर्ड को कहता है, यह अगले 100 साल का किराया। लैंडलॉर्ड डैंग रह जाता है। उसे नहीं पता यह पैसा कहां से आया, लेकिन जुआन का ड्रामा खत्म नहीं होता। पड़ोसी देखते हैं कि वह 3 लग्जरी कारों में लड़कियों के साथ आता है जो उसे एंटरटेन करती हैं। वह एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी जाता है अपना ड्रीम पैलेस खरीदने। वहां उसे उसकी एक्स अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है जो 15 मिलियन की विला खरीदने से मना कर रहा है। जुआन सेक्रेटरी से कहता है, मुझे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 महल चाहिए। वह कैश निकालकर तुरंत पेमेंट करता है और उसकी एक्स को अफसोस होता है कि उसने उसे छोड़ दिया। उसी रात जुआन टियन को नए महल में ले जाता है और कहता है, गैस क्या है? टियन कहती है, 40 मिलियन का महल। सब तेरे खरीदने की बात कर रहे हैं। जुआन थोड़ा निराश होता है कि सरप्राइज खराब हो गया, लेकिन सेलिब्रेशन जारी रखता है। महल में मेहमान टियन को नए महल के लिए बधाई देते हैं। क्योंकि वह देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को लाता है जो उसे चांडेलियर से लेकर महल की सुंदरता डिस्क्राइब करती है। जुआन सबके सामने टियन को प्रपोज करता है, लेकिन टियन मना कर देती है और चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? टियन कहती है, मैं तुझसे प्यार करती हूं। जुआन पूछता है, तो तूने मुझे सबके सामने जलील क्यों किया? टियन कहती है, तेरे भले के लिए। अगर हम शादी करते हैं तो जिंदगी भर शर्मिंदा होगा, क्योंकि मैं अंधी हूं और तू अमीर। जुआन कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, यह सब मेरी आर्ट से आया। टियन समझती है कि वह पेंटिंग्स बेचकर फेमस हो गया। जुआन उसे एलियंस के मैजिकल पेन की कहानी बताता है। टियन पेन के बारे में सुनती है और कहती है, मेरे लिए आंखें बना ताकि मैं देख सकूं। जुआन आइडिया पसंद करता है और एक सुंदर लड़की जैसी आंखें बनाता है। वे इंतजार करते हैं कि आंखें टियन के जिस्म में आएंगी, लेकिन वह मंगल के कंधे पर उग आती हैं, जो डरावना है। वे जल्दी से आंखें मिटा देते हैं। फिर वे सोचते हैं, अगर पूरा चेहरा बनाए तो क्या होगा? वे टियन का पूरा जिस्म बनाते हैं और चेहरे पर आंखें बनाते हैं। ड्राइंग में 5 घंटे लगते हैं। जब यह खत्म होता है, टियन बेचैनी से इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए वह घर से चली जाती है। जब वह दरवाजे से बाहर निकलती है, वह अचानक गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से आंखें खोलकर वापस आती है।
यह काम कर गया, टियन अब देख सकती है। जुआन उसे घुमाने ले जाता है। जुआन टियन को चीन भर में घुमाता है। मंगल, जो एक टिकट हॉकर से प्यार करता था, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जुआन को अपनी पेंटिंग्स के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन मिलता है। अचानक देखते हैं कि एक्ट्रेस एक फिल्म सेट पर अपनी रोशनी खो देती है। यह घटना वायरल हो जाती है और लोग हैरान होते हैं कि एक्ट्रेस की आंखों का क्या हुआ। जुआन के पैसे भी किसी बैंक से गायब हुए पैसे से मैच करते हैं, जिनका सीरियल नंबर सिक्योरिटी कैमरों में दिखता है। पुलिस पागल हो जाती है ये समझने की कोशिश में। ली चोंग, जुआन का राइवल, जलने लगता है और पुलिस को बताता है कि जुआन रात भर में अमीर हो गया, शायद वही चोर है। पेज 20। पुलिस जुआन और मंगल को आर्ट ऑक्शन के बीच में अरेस्ट करने जाती है, जहां लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। वे पुलिस को कहते हैं, हमने कुछ नहीं चुराया, हमारे पास एक जादू है जो हमें जो चाहिए देता है। वे पेन का जिक्र नहीं करते। पुलिस एक फेरारी मांगती है। जुआन और मंगल कहते हैं कि कोई उन्हें देखे नहीं जब जादू काम करे। अचानक एक लाल फेरारी पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। पुलिस दंग रह जाती है और चोरी का कोई सबूत नहीं होने से वे दोनों को छोड़ देती है। उसी रात कोई दरवाजा खटखटाता है। वे डर जाते हैं, सोचते हैं पुलिस है, लेकिन यह जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड है जो मैटीरियलिस्टिक थी और उसे छोड़ चुकी थी। उसका पति पेंटर ली चोंग ने जलने के कारण उसे मारा। वह जुआन से माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़ दिया और सिर्फ पैसों के बारे में सोचा। वह कहती है कि वह अपने पति से डिवोर्स ले रही है, लेकिन जुआन कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जुआन कहता है कि उसने अपना रिलेशनशिप नेग्लेक्ट किया क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में बीमार थे और उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पति ने दिया। वह उसे गिल्ट ना रखने को कहता है। फिर वह पुरानी यादों में खो जाता है और उसे मैजिकल पेन की पूरी कहानी बताता है। जुआन सेफ खोलता है पेन दिखाने के लिए, लेकिन डिजास्टर हो जाता है। उसकी एक्स के कपड़ों में ली चोंग ने हिडन कैमरा लगा रखा था, जिससे उसने सब सुन लिया और पेन का राज जान लिया। एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट पढ़ रहा होता है कि ऑटो एक्सपो से एक फेरारी गायब हुई जो जुआन ने बनाई थी। वह सीधा जुआन के घर जाता है और मैजिकल डिवाइस मांगता है, वार्निंग देता है कि वरना वे चोर समझे जाएंगे। लेकिन कोई जादू का लॉ नहीं होने से अगर वे पेन दे देंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। जुआन एक सेकंड भी नहीं सोचता और पेन देने को तैयार होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेन चोरी हो चुका है। ली चोंग ने उसे चुराया और अपने असिस्टेंट्स के साथ यूज करना शुरू किया। पेज 24। ली चोंग पहले एक शानदार आर्ट गैलरी बनाता है जिसका वह हमेशा सपना देखता था। फिर वह शाही कपड़े और चाइना के पुराने इंपीरियल पैलेस जैसा डिजाइन बनाता है जो चाइनीज हेरिटेज की नकल है। वह अपनी बीवी को बांधकर टॉर्चर करता है। फिर एक मैगजीन कवर की सुंदर लड़की बनाता है ताकि उसकी शादी कर सके। यह लड़की जो ब्यूटी पेजेंट में थी अचानक गायब हो जाती है और ली चोंग की दुनिया में चली जाती है। उसकी हर हरकत पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान करती है। ऑफिसर ली चोंग को बताता है कि पेन चीजें हवस से नहीं बनाता, वह किसी और से चुराता है, मतलब तुम चोरी कर रहे हो। फिर भी ली चोंग कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह तो बस ड्रॉ करता है। उसका असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि एक नई प्लैनेट बना दें जहां पुलिस ना पहुंच सके। वह एलियन स्पेसशिप बनाता है और वह सामने आ जाता है। एलियंस गुस्से में उतरते हैं, पूछते हैं कि उन्हें किसने बुलाया और उनका डिवाइस कहां है। सब शॉक हो जाते हैं जब ली चोंग एक टैंक बनाता है, उसमें अपने असिस्टेंट्स के साथ चढ़ता है और एलियंस पर कैनन तानता है। एलियंस आसानी से टैंक का कैनन उन्हीं पर घुमा देते हैं। उनकी ताकत इंसान से काफी ज्यादा होती है। वे ली चोंग को सजा के रूप में पीट देते हैं। आखिर में वह सरेंडर करता है और डिवाइस वापस देता है। लेकिन एक एलियन बहुत गुस्सा हो जाता है जब देखता है कि डिवाइस को पेन जैसा बनाया गया। वह उसे ली चोंग के चेहरे के सामने रखता है और जवाब मांगता है। जुआन आगे आता है और कन्फेस करता है कि उसने डिवाइस को पेन जैसा बनाया। ली चोंग का इससे कोई लेना देना नहीं। एलियन जुआन की ईमानदारी से इंप्रेस होता है। एलियन कहता है कि यह प्लैनेट उनके प्लैनेट जैसी है जहां अच्छाई और बुराई दोनों हैं। वे अपना डिवाइस लेकर शांति से चलने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने से पहले जुआन एक आखिरी फेवर मांगता है। पेन से बनी हर चीज को वापस उसकी असली जगह भेज दो। एलियन मान जाता है। सब कुछ वापस चला जाता है। टियन की आंखें, पाइप्स, ली चोंग के कपड़े, सब। एलियंस देखते हैं कि वहां पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। उनका स्पेसशिप भी वापस चला गया था, इसलिए वे इंसानों से बचने के लिए तेजी से भागते हैं। पुलिस ली चोंग और उसके असिस्टेंट्स को ब्यूटी क्वीन के किडनैपिंग के चार्ज में अरेस्ट करती है जो मैगजीन से चुराई गई थी। ली चोंग की बीवी जुआन से माफी मांगती है,
कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके कपड़ों में कैमरा था। इसके साथ मैजिकल पेन की कहानी खत्म हो जाती है। जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है। यह थी हमारी वीडियो की एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।